हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हम हैं बगिया में और अभी जाएंगे अमरूद वाली बगिया को। तो आरोही भी जाएंगी और हमारी नंदन जी, सभी लोग जाएंगे, आप सभी को दिखाएंगे। तो अभी हम बगिया में हैं, हमारी नंदन जी नहीं आई हैं, तो वो भी आ जाएँ, उसके बाद में हम सभी लोग चलेंगे। और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो अभी हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए हम रुके हुए हैं बगिया में और तैयार होकर आ गए हैं। सभी लोग आ जाएं, उसके बाद में ही चलेंगे। तो हम लोग चल रहे हैं खेत पर, भूड़ वाली बगिया, और आरोही भी जा रही हैं। पापा नहीं आ रहे। हाँ, भूड़ पर की बगिया अमरूद तोड़ने चलेंगे। अमरूद लगे हैं, बहुत ही पकी पकी, और मौसम बहुत ही अच्छा है। धूप नहीं निकली, बादल छाए हुए हैं चारों तरफ। और अभी हमारे यहाँ बारिश भी हुई है, थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। तो ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, बस थोड़ी बहुत ही बारिश हुई है। और जो ये हमारे यहाँ की ज़मीन है बालू वाली, तो इसी वजह से चाहे कितनी भी बारिश हो फिर भी पता नहीं चलता है। जहाँ पर थोड़े बहुत गड्ढे हैं वहीं पर पता चलता है कि बारिश हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भरा है और बाकी की जगह पर कहीं पर भी पानी नहीं भरा है। तो इधर अभी हम लोग चल रहे हैं। तो इतने लोग चल रहे हैं, हमारी ननद जी हैं और हमारी दीदी जी की बिटियां हैं, जो कि जेठानी जी की बिटिया। तो हम सभी लोग चल रहे हैं और आरोही भी हैं साथ में। और आप सभी को भी याद दिखाएंगे खेत का नज़ारा। तो काफ़ी हरियाली है खेतों में इन दिनों में। और जो हमारे यहाँ है ना कि खेत तो थोड़े से कम ही है, जो बगिया है वो ज़्यादा है। तो इस एक तरफ खेत हैं और एक तरफ है बगिया। तो जो है ना कि बंजर वाली ज़्यादा जगह है, तो इसी वजह से बगिया जो है एकदम से हरी भरी है। और बालू वाली ये जो ज़मीन है एकदम से सूखी रास्ता है। जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है, उसके बाद में ही हम लोग खेत पर आए थे, क्योंकि थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया था। वैसे तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो फिर मन नहीं होता है खेत पर जाने का। तो आज थोड़ा सा अच्छा मौसम था, तो हम लोगों ने कहा चलो टहल कर आते हैं खेतों पर। और अमरूद भी पक गई हैं हमारी बगिया में, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और आप सभी भी आइए अमरूद खाने के लिए। तो इन दिनों में वाली जो अमरूद है इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी पक जाती है तो खाने में अच्छी लगती है। जल्दी ले आओ, ले आओ वही ना। हाय बेचा मुझे बहुत ही कर, चल नहीं कर। चलो निकल, इधर ही मैंने, हाँ नीचे से निकलो, ठीक। पतेल खड़ी वो जे बहुत मूंगफली जा देखो जमी भी नहीं बे, मूंगफली जे देखो जमी जही का छोटी छोटी जमी, बहुत मूंगफली पड़ी है। और इधर हम लोग आ गए हैं अमरूद वाली बगिया में। वैसे तो आप सभी को मैंने कई बार अमरूद वाली बगिया दिखाई है, जब भी हम यहाँ पर आते हैं तब आप सभी को दिखाते हैं अपनी अमरूद वाली बगिया। तो इन दिनों में अमरूद लगी हुई है, और पकी भी अमरूद है, कच्ची भी लगी है, बहुत सारी अमरूद लगी है। लेकिन जो इन दिनों वाली अमरूद है खाने में बहुत ही मीठी लगती है, लेकिन थोड़ी सी ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी से ही। जितनी ज़्यादा अमरूद पक जाती है उतनी जल्दी से ही उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो कच्ची वाली अमरूद ही खाने में अच्छी लगती है। और जो ये खेत जुते हुए पड़े थे, तो पहले खेत थोड़े से पड़ते हैं जुते वाले, तो वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा था, तो इसी वजह से पानी भर गया था। तो आरोही का जो है ना कि पैर गड़ गए थे ज़मीन में, तो बहुत ही मुश्किल से आरोही को निकाला वहाँ से। और चप्पल भी पूरी तरह मिट्टी से अंध गई है, और जो है ना कि पैर भी आरोही के अंध गए हैं, मिट्टी लग गई है। तो आरोही बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मम्मा मिट्टी लग गई है। तो मैंने कहा चलो धुलवा देंगे, चल के आगे कहीं पर पानी पड़ेगा तब हम धुलवा देंगे। और यहाँ पर आरोही अभी भी पैर ही अपने देख रही हैं, साफ़ कर रही हैं कि मम्मा साफ़ कर दें। तो फिर मैंने चप्पल को थोड़ा सा साफ़ कर दिया था, तो आरोही ने फिर चप्पल को पहन लिया था ऐसे ही। फिर जब हम लोग वापस में गए थे तब बगिया में धुलवाए थे पैर आरोही के, तब तक मैंने नहीं धुलवा पाए थे क्योंकि कहीं पर पानी ही नहीं मिला था, और जो पानी भरा था वो सड़क पर भरा था। तो मैंने कहा वहाँ पर नहीं धुलवाएंगे, नहीं तो खुजली हो जाएगी पैरों में। और इधर आरोही चप्पल फिर भी अभी साफ़ करने में लगी हुई हैं, क्योंकि
चप्पल में अगर थोड़ा सा भी कुछ लग जाए तो आरोही बहुत जल्दी से ही उसको साफ़ करने लगती हैं कि एकदम से चमकीली होनी चाहिए चप्पल, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और इधर आरोही अब खाएंगी अमरूद। तो आरोही ने कई अमरूदें खाई थी। तो जो है ना कि हमारी बुआ जी आई थी सुबह के टाइम, जो कि सासू माँ, तो वही तोड़कर यहाँ पर थोड़ी सी अमरूदें रख गई थी, तो वो भी उठा ली हैं। और थोड़ी सी हमारी ननद जी ने अमरूद के पेड़ पर चढ़कर भी तोड़ी हैं, क्योंकि नीचे से नहीं मिलती हैं। अमरूद के पेड़ जो हैं बड़े बड़े हैं, तो ऊपर साइड में बहुत सारी अमरूदें लगी हुई हैं। तो मीठी तो बहुत ज़्यादा लगती हैं, लेकिन जब भी ये ज़्यादा पक जाती हैं तो खाने में है ना कि थोड़े से कीड़े वीड़े हो जाते हैं, फिर खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो जितनी ही कच्ची कच्ची अमरूदें हैं वही हमने तोड़ी हैं। और यहाँ पर आरोही ने खाना शुरू कर दी है अमरूद। तो आरोही तो बहुत ज़्यादा अमरूद खाती हैं। और वैसे आरोही आज आने वाली नहीं थी, लेकिन फिर हमने कहा कि हम जा रहे हैं बगिया को, तो आरोही तुरंत से ही तैयार हो गई थी। और यहाँ पर हमारी ननद जी चढ़ी हुई हैं पेड़ पर अमरूद के, तो वही तोड़ रही हैं, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर लगी थी अमरूद, तो पेड़ पर थोड़ा सा चढ़ जाओ तो मिल जाती हैं आसानी से ही। और ये हैं जो हमारे यहाँ मूँगफली खंदी गई थी, तो वही ये पड़ी हुई हैं। उनकी जो पौधे होते हैं मूंगफली के, ये सूखने के लिए पापा ने डाले थे, लेकिन बारिश की वजह से ये सूख ही नहीं पाए हैं, तो ऐसे ही ये पड़े हैं यहाँ पर जलाने के लिए। तो जब भी सूख जाएंगे तब इनको जलाया जाएगा। और यहाँ का जो वातावरण है एकदम से हरा भरा, हरियाली, क्योंकि बगिया में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इतने टाइम। और पेड़ भी इन दिनों में अमरूद के एकदम से हरे भरे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और बारिश हो जाती है, जो भी धूल मिट्टी होती है जम जाती है पत्तों पर, वो भी धुल जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बगिया को हम लोग आए थे और काफ़ी देरी तक हम लोग रुके भी थे, लमसम आध घंटे रुके थे यहाँ पर। इधर उधर टहला था, फ़ोटो वोटो सभी लोगों ने लिए थे, तो काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पर। और अभी भी सभी लोग जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे कि घर पर चलेंगे। तो बारिश भी आने वाली थी, क्योंकि चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं, तो बूंदाबांदी भी बहुत जल्दी से ही होने लगती है जब भी बादल छाए होते हैं, क्योंकि बारिश के दिन ही चल रहे हैं। तो वैसे तो अभी बीच में धूप अच्छे से निकल रही थी, लेकिन अब की 2-3 दिन से फिर से बादल आने लगे हैं। और इधर यहाँ पर भी 2-4 अमरूदें लगी थी, तो मैंने कहा देख लेते हैं, कोई अगर यहाँ पर पकी हो तो उसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम तोड़ने लगे थे अमरूद, और थोड़ी सी तोड़कर घर को भी ले चलेंगे, क्योंकि इनको कल या परसों में खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेंगी, मीठी मीठी सी। तो यहाँ पर एक अमरूद हमको मिली थी, थोड़ी सी पकी थी, और बाकी की अभी थोड़ी सी ज़्यादा ही कच्ची ही है, इतनी ज़्यादा पकी नहीं है, लेकिन अगर ढूंढो तो मिल जाएंगी। अभी बहुत सारी अमरूदें लगी हैं पकी पकी, लेकिन अभी तोड़ी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो सोच रहे हैं कि थोड़ी सी और पक जाए उसके बाद में ही तोड़ेंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ बिक्री के लिए जाती नहीं है, क्योंकि थोड़े से ही पेड़ हैं। और जो हमारी दउआ की बगिया है वो थोड़ी सी ज़्यादा बगिया है, उनके में पूरे खेत में बगिया ही बगिया है, तो बहुत सारी अमरूदें लगती हैं। और उसके बाद में हम लोग घर पर चले आए थे, क्योंकि बारिश भी होने लगी थी, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी फिर से, क्योंकि बादल तो छाए हुए ही थे। और ये क्लिप है हमारा एक दिन पहले का, आप सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ आए हुए थे मेहमान, जो कि मायके के, जो हमारे ताऊ जी और बड़ी अम्मा। तो जो हमारे ताऊ जी और बड़ी अम्मा हैं, उनकी भी एक बेटी हमारे गांव में ही है। तो हम लोग कई लोग हैं, हम अपने गांव से, तो एक ही गांव में हैं। हमारी बुआ हैं, हम हैं, हमारी देवरानी हैं, और हमारी एक और जो कि ताऊ की लड़की हैं, वो भी हमारी दीदी ही लगती हैं, तो वो हमसे बड़ी हैं। तो हमारे ताऊ जी आए हैं यहाँ पर, तो वही हम चाय लेकर आए थे। और अभी हमने चाय बनाई है, छत पर ही चूल्हे पर चाय बनाई है, तो सभी लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। और जो ये बिटिया थी, इनके लोगों के लिए हम लेकर नहीं आए थे, तो इन लोगों को अब घर पर बुला कर ले जाएंगे। और यहाँ पर बैठी हुई हैं बड़ी अम्मा, बुआ बैठी हैं। तो बुआ से भी मैंने बोल दिया था कि घर पर ही पीना के, क्योंकि सभी लोगों के लिए नहीं ले जा पाए थे। तो आरोही के पापा को चाय दी थी, और पापा को, और अपने ताऊ जी को, और बाकी के लोगों ने घर पर चाय पी थी। तो यहाँ पर इन लोगों को मैंने चाय दे दी है। और यहाँ पर आरोही भी चाय पीने के लिए बैठ गई हैं, और इधर खेल रहे हैं आरव। तो आरव तो दूध उलट उलट कर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं सभी को, बहुत जल्दी से ही दूध उलट देते हैं। और वैसे तो कहने को ये पास का ही दूध पीते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूध पलट देते हैं तुरंत से ही। और छोटे पर आरोही भी बहुत ज़्यादा दूध पलट रही थी, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बस 4-5 मंथ तक ही दूध उलटेंगे, उसके बाद में फिर अपने आप ही बंद हो जाता है। दवाई से कोई असर नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए दवाई ली गई है आरव के लिए। और वैसे मैंने आरोही के लिए दवाई नहीं ली थी, क्योंकि कई लोगों ने मना किया था कि दवाई मत लेना, क्योंकि ये अपने आप से ही जो दूध उलट रहे हैं बच्चे, ये बंद कर देंगे। 4-5 मंथ का हो जाएगा, उसके बाद में बंद कर देगा, फिर दूध नहीं निकालेगा।
तो इसी वजह से मैंने दवाई नहीं ली थी और आरोही ने अपने आप ही फिर बंद कर दिया था। और इधर हमारे उबल रहे हैं आलू। तो आज हम बनाएंगे समोसे। तो आप सभी को पहले ही बता दें, आज हम समोसे बनाएंगे। तो बड़ी अम्मा भी आई हैं और ताऊ भी आए हैं, तो वही मैंने सोचा कि चलो आज समोसे बनाते हैं। वैसे तो कुछ नहीं बना पाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा चलो बनाते हैं तो अच्छा लगेगा। और आरोही भी बोल रही थी सिमई बनाने के लिए और सेमी भी बनाने के लिए। तो आरोही के लिए तो मैंने नहीं बना पाई थी क्योंकि थोड़ी सी ही मैदा थी, तो वही मैंने मार ली थी, समोसे बन गए थे। तो यहाँ पर मैंने डाला तेल रिफाइंड, तो गर्म करके डाला है और डाल दी है अजवाइन, नमक। तो यही चीज़ें डाली हैं, बस ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं। और आटा मैंने लगा लिया है, मैदे का भी आटा लगा लिया है और थोड़ा सा गेहूं का आटा लगाया है कचौड़ियाँ बनाने के लिए। तो कचौड़ियाँ भी बनाएंगे और समोसे भी बनाएंगे। तो यहाँ पर बस बनाने के लिए बैठ गए हैं। और आलू कट कर लिए हैं, हमारे ननद जी ने आलू सारे कट कर दिए हैं छोटे छोटे। तो पहले उबाल लिए थे आलू और उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। तो उनको अब छौंक लेते हैं थोड़ा सा। और जो भी मसाले हमको डालने हैं आलू के भरता में, जो हम समोसे में भरेंगे, तो वो सारे मसाले डालेंगे। ज़्यादा तो मसाले हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जो भी है वही हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले डाली है तेल में काली मिर्च 2-4 डाल दी हैं और इधर आलू डाल दिए हैं। और मसाले जो है ना कि नमक, मिर्च, धनिया और एक मसाला और है जो कि सब्जी वाला ही मसाला है, तो वो भी डालेंगे। और जो है ना कि खटाई वाला पाउडर भी है, वो भी डालेंगे। तो यही सारे मसाले हैं, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े बहुत ही हैं। तो जितने भी हैं हमारे पास वही सारे मसाले डाल देते हैं। और इसको है ना कि भरता को तैयार कर लेते हैं, जो समोसों में हम भरेंगे भरता। और आटा तो हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है, एकदम से खस्ता समोसे हमारे बने थे। तो बहुत ही अच्छे से आटा मैंने तैयार किया है। और इधर जो मसाला बनकर तैयार हो गया है हमारा, तो अब बनाते हैं, समोसा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले समोसे ही हम बनाएंगे, उसके बाद में ही कचौड़ियाँ बनाएंगे। तो सभी लोग आ भी गए हैं, बड़ी अम्मा भी आ गई हैं और दउआ तो यहीं पर थे। और तो तेल डाल देते हैं और समोसा बनाना शुरू करते हैं। और हमारी ननद जी फिर आ गई थी, तो उन्होंने पूड़ियाँ बेल दी थी और हमने बना लिए थे, क्योंकि उनको अभी इतने अच्छे से बनाने नहीं आते हैं। और हम तो थोड़ा बहुत वैसे बना लेते हैं, जो समोसा होता है ना बनाना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं नहीं बना पाते हैं। तो थोड़ा बहुत ही हम बना पाते हैं, ज़्यादा हमसे भी अच्छे नहीं बनते हैं। ये नहीं कि हमसे इतने अच्छे से बन जाते हैं, थोड़े बहुत बन जाते हैं। तो मैंने कहा चलो हम बना देंगे और है ना कि पूड़ियाँ बेल दो। तो हमारी ननद जी ने जल्दी जल्दी से सारी पूड़ियाँ बेल दी थी और हमने बना लिए थे। तो जल्दी से ही हमारे समोसे भी बन गए थे। और मौसम आज का जो है ना, मौसम जिस दिन का ये हमारा क्लिप है, उस दिन का मौसम काफ़ी खुला हुआ था, एकदम से धूप थी कड़ाके वाली। तो आज तो बहुत ज़्यादा धूप थी। तो यहीं पर छत पर ही हम लोग बना रहे थे, लेकिन है ना कि धूप की वजह से गर्मी भी लग रही थी। और जब भी धूप वूप होती है, वैसे हवा तो यहाँ पर लगती है, लेकिन चूल्हे के सामने गर्मी लगने लगती है। और यहाँ पर एक इतनी आराम है हमको कि चूल्हे के सामने नहीं बैठना होता है, साइड में बैठ जाओ और आराम से हमारा खाना बन जाता है। तो साइड में ही हम बैठ कर यहाँ पर खाना बनाते हैं। और जो ऊपर से बांस का ये जो है ना कि छप्पर बना हुआ है, अब वो भी पतला सा ही छप्पर है, इतना मोटा नहीं है। तो ऊपर से भी धूप लग जाती है, तो इसी वजह से गर्मी लगने लगती है। और आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी से भी यहाँ पर बनाने लगे थे, वैसे थोड़े से देरी में आते हैं तब बिल्कुल भी गर्मी यहाँ पर नहीं लगती है। और इधर हमने समोसे बनाना शुरू कर दिया है। तो वैसे तो हमारी बहुत सभी दीदियाँ जानती हैं कि कैसे समोसे बनते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है। और समोसे जो है ना कि बनते हैं वो भी तो अच्छे से जानती ही हैं दीदियाँ। बहुत सारी दीदियों को मैंने देखा है ब्लॉग में, बहुत ही अच्छे अच्छे से समोसे बना लेती हैं, हमसे फिर भी नहीं उतने अच्छे से बनते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें हम सीखते हैं वही बना पाते हैं, और जो नहीं सीख पाते हैं वो हमको उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो बस ऐसे ही मैंने 1-2 बार बनाए हैं समोसे, तो उसी हिसाब से हम बनाएंगे इस बार भी। तो यहाँ पर 2 समोसे मैंने बना लिए हैं और तब तक हमारी ननद जी भी आ गई हैं। तो वो अब पूड़ियाँ बेलेंगी और हम बनाएंगे जल्दी जल्दी से। तो बना लेते हैं सारे समोसे और इधर अब तलेंगे। तो थोड़ा सा जो है ना कि कढ़ाई हमारी तेज़ हो गई थी, तो धीरे कर ली है और डाल देते हैं जितने मैंने बनाए हैं। और सभी लोग आ गए हैं, तो सभी लोगों को फिर निकाल कर देते हैं गरम गरम समोसे। और आप सभी भी आइए गरम गरम समोसे खाने के लिए। समोसे बनकर तैयार हो गए हैं और
काफ़ी टाइम हो गया था, जबकि हमने काफ़ी टाइम से ही खाना बनाना शुरू कर दिया था कि जल्दी से ही बनाएंगे, और फिर भी अंधेरा हो गया था यहाँ पर। तो मैंने लाइट भी जला ली थी, क्योंकि अभी लाइट नहीं यहाँ पर लगवाई है। तो सोच रहे हैं कि एक लाइट लगवा लें तो अच्छे से हमारा खाना शाम को भी बन जाएगा, तो इतनी जल्दी हमको नहीं रहेगी। और वैसे अब कीड़े वीड़े तो शाम को भी इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि बारिश होती है लेकिन कीड़े नहीं आते हैं। कीड़े जब शुरू में ही बारिश हुई थी तब ज़्यादा कीड़े आते थे, अब नहीं इतने ज़्यादा कीड़े हमारे यहाँ गिरते हैं। और इधर इधर मैंने टार्च जला कर रख ली है, तो टार्च को जला कर रख लिया है, तो अच्छे से यहाँ पर लाइट लग रही है। और इधर समोसे में हमारे भुनकर तैयार हो गए हैं, एकदम से गर्मा गर्म समोसे, और खस्ता वाले समोसे बने थे। और सभी लोग इधर बैठे हुए हैं, तो सभी लोगों को के लिए अभी दे देंगे, और फिर उसके बाद में हम कचौड़ियाँ भी बनाएंगे। और उसके बाद में फिर मैंने खाने में कुछ खास नहीं बनाया था, बस चावल ही कौरे थे, जो कि तेल डालकर चावल कौर लिए थे, तो सभी लोगों ने खा लिए थे। और कचौड़ियों से ही सभी लोग है ना कि मन भर गया था, सभी लोग बोलने लगे थे कि अब इच्छा नहीं है खाना खाने की, तो इसी वजह से थोड़े से चावल ही बनाए थे, और खाना कुछ भी नहीं बनाया था। वैसे तो हम सब्जी भी बनाने वाले थे, लेकिन फिर सभी लोगों ने मना कर दिया, तो नहीं बनाया था। और इधर सभी लोग छत पर हैं, और एक तरफ हमारे यहाँ बन रही है मूंग की दाल। तो जो है ना कि हमारी देवरानी जी मूंग की दाल खाएंगी, और रोटियां भी 4 मैंने सेंकी थी। और इधर सभी लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।